हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको हम ओमकार क्यों बोलते हैं, जैसे हम शुरुआत करेंगे ओ तो इस ओमकार की ध्वनि हमें पर ब्रह्म परमात्मा तक ले जाती है, परमात्मा से हमारा मिलन करवाती है, क्योंकि ओम ही स्वयं परमात्मा का रूप है। जैसे एक श्लोक में कहा है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओमकार है बिंदु के साथ है, ओम ओमकार संयुक्तम, जिसका ध्यान नित्य योगी लोग करते हैं। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। फिर ओम से क्या मिलता है? अपनी कामनाएं पूर्ण होती है, कामदम मोक्षदम। और देखो, कामनाएं पूर्ण होने के बाद मोक्ष देने वाला है। ओमकाराय नमो नमः। देखो, मनुष्य की कामना पूरी होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन धर्म को ज्यादा महत्व दे, इसलिए सबसे पहले चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म आया, फिर अर्थ बताया, फिर काम, और अंत में मोक्ष। धर्म और मोक्ष में बीच में ये दोनों रख दिए। माने कि धर्म के साथ हमारा अर्थ कमाना, धर्म के साथ हमें काम करना। काम माने संसार सुख भोग और हमारी कामनाएं, इच्छाएं, तब हमें वह धर्म मोक्ष की तरफ ले जाएगा। इसलिए ओमकार का भजन करना, ओमकार का नाद करना बहुत जरूरी है। ओम ही तो सब कुछ है ना। भगवान भी कहते हैं, गीता जी की सब पुष्पिकाओं में, गीता जी के अध्याय के अंत में भी ओम तत्सदिति श्री मद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो ऐसे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमः। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। तो ओम तत्सत तत्सत इति, ओम तत् और सत, ये तीन हो गया। ओम हो गया, तत् हो गया और सत। निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। ओम बोल लो, ब्रह्म को याद किए। इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं कि इस मंदिरों में कई मूर्तियां रखने के वजूद केवल ओमकार को रख दो। ओमकार भवन, ओमकार आश्रम, केवल ओम की ही साधना, सब कुछ ओम ही तो है। हाथी के पांव में सबके पांव आ जाए तो फिर और कहाँ भटकने की जरूरत है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कोई भी मंत्र की शुरुआत, यज्ञ की शुरुआत, कार्य की शुरुआत ओमकार से की जाती है। ध्यान की शुरुआत, योग की शुरुआत, आसनों की शुरुआत। तो प्रश्न है कि भाई ओम क्यों बोलते हैं, इसका मैंने आपको शुरू में प्रारंभ में कहा, आप और करते हैं। भारत में सबसे यदि उच्चारण होता है मंत्र का, अब तो विश्व में भी होने लगा, तो वो ओम है मंत्र। उसके जप करने से मन और शरीर पर, आसपास के अपने वातावरण पर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। और प्रायः लोग मंत्र और वैदिक स्तुतियों के शुरुआत में भी ओमकार बोलते हैं। बिना ओमकार मंत्र पूरा नहीं माना जाता है। हरि ओम ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जत भदरन तन्न आसुव। तो यह भी ओमकार का उच्चारण किया है। तो सब कार्य में उच्चारण किया जाता है ओमकार। और कहीं भी उसका उपयोग अभिवादन में, स्वागत में भी ओम किया। हरिओम बोलते हैं, हाय हेलो छोड़ो हरिओम बोलो। तो मंत्र के रूप में उसका जप भी किया जाता है। जैसे उसके आकार की पूजा भी होती है, उसका ध्यान भी किया जाता है। यह एक शुभ चिन्ह है। घर में, मंदिर में, अपने ऑफिस में, सब जगह ये हम लोग चिपकाते भी हैं, गाड़ी में भी। तो इसका उच्चारण क्यों करते हैं, ये प्रश्न होता है। ओम भगवान का वैश्विक नाम है। तो वह अ, उ और म, ये तीन मूल अक्षरों से बना है। तो
जैसे हमारे गले में नाद तंतुओं से पहला ध्वनि अ है, अ यहाँ से अकुह विसर्जनीयानम कंठः अ, दोनों होठ हम कर देंगे तो उ, उपूपद महानियानम ओष्ठौ, होठ ये बंद हो जाता है ना, और म जब जैसे बोलेंगे अ उ म ऐसे हुआ ना, तो इन तीनों के अक्षर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन बताए। और ब्रह्मा विष्णु और महेश और शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश माने शिव, देव त्रिपुटी के हैं ये। रुक यजु और शाम, इनका भी रूप ओम है, ओम है। अब इन ये तीनों वेदों के भूहु भुवः स्वः, ये तीन लोक के प्रतीक हैं ये। कौन? ओम, क्योंकि उसमें अ उ और म है। भगवान जो भी त्रिलोकी आदि प्रतीक हैं, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सत्व रज तम, अब कुछ भी गिन लो, सब तीन में ही आते हैं। इसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, तो ज़्यादा पृष्ठ पोषण नहीं करेंगे। तो ये सब भगवान का ही है। और उससे भी पर है निरंजन निराकार ब्रह्म, तो ये दो ओमकार के उच्चारण की मध्यम गति है। और निरंजन निराकार ब्रह्म ये बे ओमना उच्चारण मध्यम शांति है। ओम को प्रणव भी कहा जाता है ना। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमं गतिम। कोई भी मनुष्य ओमकार का उच्चारण कर ले तो परम गति को प्राप्त करता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म का रूप है। व्याहरन् मम अनुस्मरन्, बोलते हुए मेरे स्मरण करता हुआ, य प्रयाति त्यजन् देहम, वो चला जाता है इस देह को छोड़कर, इस देश को, इस देह को, सयाति परमम गतिम, सामान्य गति नहीं, परम गति को प्राप्त होता है। तो जो नाम द्वारा भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, इसलिए उसको प्रणव कहते हैं। वेदों का समग्र सार ओम ही है। ऐसी कथा है कि भगवान ने सृष्टि का जब सर्जन की शुरुआत की तो ओम अथ का मंत्र का उच्चारण किया था, और इसी से कारण कोई भी कार्य का शुभारंभ हम ओम से करते हैं। तस्माद ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादिनः। इसलिए हर एक कार्य में ओमकार का उच्चारण होता है। आप यज्ञ करो, दान करो, तप करो, कुछ भी करो, ओम के बिना नहीं चलेगा। तो घंटनाद में भी हमको ओम सुनाई देता है, और अपने शंख में भी आप सुनेंगे तो वहाँ भी ओमकार ध्वनि सुनाई देती है, और इससे मन को शांति मिलती है, मन एकाग्र हो जाता है, सूक्ष्म ध्वनि से परिपूर्ण हो जाता है। तो ओमकार के अर्थ का ध्यान करना माने हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के आकार में ओमकार को लिखते हैं। ओम एक अति प्रचलित रूप गणेश का भी प्रतीक है। कई लोग ओम में गणपति को बनाते हैं, तो ऊपर के आधा जो वर्तुलाकार है वह गणपति जी का मस्तक है, नीचे का जो आधा भाग है वह उनका उदर है, और बिंदु सहित जो यहाँ का है अर्धवर्तुल, वह गणेश के हाथ में रहा हुआ लड्डू है। तो इस कारण ओम सर्वस्व है। जीवन के साधन और साध्य, जगत और उसके पीछे का जो सत्य और जड़ और चेतन आकार और निराकार, ये सब सारा ओमकार में समावृत है। इसलिए ओम ही सर्वोत्तम है। इसलिए मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि जब स्कूल में जाए आप, तो कम से कम 11 बार ओमकार का उच्चारण करके जाएंगे, आपका जरूर मंगल होगा। हर हमेश नित्य ब्रह्मा आपके साथ रहेंगे। परमात्मा का जब साथ हो जाएगा तो आप निर्वैरः बनेंगे, संगवर्जितः बनेंगे। सर्वभूतेषु निर्वैरः बनना है। फिर आप मत कर्मकृत बनेंगे, मत भक्तः बनेंगे, मत परायणः बनेंगे। तो आइए ओमकार का उच्चारण करके यहाँ इस ओमकार के बारे में बताई हुई जो कुछ भी चर्चा वो भगवान के चरण में समर्पित करता हूँ, उसको आप जरूर सुनेंगे। ओ
शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, हरिओम, जय योगेश्वर, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय।